शेयर बाजार का खेल, रणनीति, धैर्य और वित्तीय स्वतंत्रता। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और वित्तीय दुनिया के रोमांचक खेल में भाग लेने वाले सभी जिज्ञासु आत्माओं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मैदान पर बात करने आया हूं जहां अवसर और जोखिम साथ साथ चलते हैं, जहां बुद्धिमत्ता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है और जहां हर दिन नए पाठ सीखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं शेयर बाजार के खेल की। ये सिर्फ संख्याओं का एक संग्रह नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और रणनीति का एक जटिल नृत्य है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, कैसे हम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर स्थायी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अक्सर शेयर बाजार के बारे में कई गलतफहमियां होती हैं। हम सोचते हैं कि ये केवल जुआ है या ये केवल अमीरों के लिए है, या इसमें सफल होने के लिए हमें बाजार की हर बारीकी को समझना होगा। हम अक्सर डर या लालच से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं और अंततः नुकसान उठाते हैं। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण हमेशा सही होता है? क्या ये हमें सच्ची वित्तीय सुरक्षा और उपलब्धि देता है? अक्सर हम खुद को अनिश्चितता, तनाव और छूटे हुए अवसरों के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमने शेयर बाजार के खेल के सच्चे नियमों को नहीं समझा होता है। शेयर बाजार का खेल का सिद्धांत हमें एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं, कैसे हम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर स्थायी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि शेयर बाजार एक जटिल लेकिन अवसर भरा मैदान है और इसे खेलने के लिए ज्ञान, रणनीति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक, शेयर बाजार का खेल क्या है? शेयर बाजार का खेल केवल शेयरों को खरीदने और बेचने से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशक उन कंपनियों में स्वामित्व यानी शेयरों के माध्यम से खरीदते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां हर दिन लाखों लोग अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग वास्तव में सफल होते हैं। ये खेल कुछ प्रमुख एत्तों पर आधारित है। कंपनियां, वे संस्थाएं जो बाजार में अपने शेयर जारी करती हैं ताकि वे अपने संचालन के लिए पूंजी जुटा सकें। निवेशक, वे व्यक्ति या संस्थाएं जो कंपनियों के शेयरों को खरीदते हैं इस उम्मीद में कि उनका मूल्य बढ़ेगा या उन्हें लाभांश मिलेगा। बाजार की भावना, निवेशकों का सामूहिक मनोविज्ञान जो भय, लालच, आशा और निराशा से प्रभावित होता है। मूलभूत विश्लेषण, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, प्रबंधन, उद्योग की स्थिति और भविष्य की संभावना का मूल्यांकन करना। तकनीकी विश्लेषण, भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक मूल्य पैटर्न और ट्रेडिंग वॉल्यूम का अध्ययन करना। जोखिम और ईमान, हर निवेश में जोखिम होता है और जोखिम जितना अधिक होता है संभावित ईमान भी उतना ही अधिक होता है। धैर्य, दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण। यह हमें सिखाता है कि शेयर बाजार एक जटिल लेकिन अवसर भरा मैदान है और इसे खेलने के लिए ज्ञान, रणनीति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 2. शेयर बाजार के खेल के नियम। शेयर बाजार के खेल में सफल होने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों को समझना और उनका पालन करना होगा। ये नियम अक्सर सहज ज्ञान के विपरीत होते हैं, लेकिन वे समय परीक्षित हैं। ज्ञान ही शक्ति है। शेयर बाजार में कूदने से पहले अपने आप को शिक्षित करें, कंपनियों, उद्योगों, वित्तीय रिपोर्टों और निवेश रणनीतियों के बारे में जानें। उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं, जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, कभी भी ऐसे व्यवसाय में निवेश ना करें जिसे आप समझ नहीं सकते। भावनात्मक अनुशासन। शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन डर और लालच है। जब बाजार गिरता है तो लोग डर जाते हैं और नुकसान में बेच देते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो वे लालची हो जाते हैं और बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को नियंत्रित ना करने दें। तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान ना दें। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और उन्हें बढ़ने के लिए समय दें। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझें, जहां आपका पैसा समय के साथ घातीय रूप से बढ़ता है। विविधीकरण। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। अपने निवेश को विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और परिसंपत्ति वर्गों में फैलाएं। यह जोखिम को कम करता है। सुरक्षा का मार्जिन।
किसी शेयर को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर खरीदें। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं या आपके अनुमान में त्रुटि होने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह बेंजामिन ग्राहम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपनी गलतियों से सीखें। हर निवेशक गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। अपनी विफलताओं का विश्लेषण करें और अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। धैर्य और दृढ़ता। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे ही। धैर्य रखें और अपने निवेश पर दृढ़ रहें। जो लोग कठिन समय में टिके रहते हैं वे अक्सर सबसे बड़े पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अपनी सीमाओं को जानें। केवल उन्हीं चीज़ों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। यदि आप किसी उद्योग या कंपनी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो उसमें निवेश ना करें। अपनी जोखिम सहनशीलता को जानें। ये नियम हमें सिखाते हैं कि शेयर बाजार का खेल केवल भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों, अनुशासन और एक सही मानसिकता का परिणाम है। 3. शेयर बाजार में सफलता क्यों आवश्यक है? शेयर बाजार में सफल होना केवल पैसा कमाने से कहीं अधिक है। यह हमें कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। वित्तीय स्वतंत्रता। शेयर बाजार आपको निष्क्रिय आय बनाने और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। धन का निर्माण। यह आपको मुद्रास्फीति को मात देने और समय के साथ वास्तविक धन का निर्माण करने में मदद करता है। आर्थिक विकास में भागीदारी। शेयर बाजार आपको उन कंपनियों के विकास में भाग लेने का अवसर देता है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं। आत्मविश्वास और सशक्तिकरण। जब आप शेयर बाजार को समझते हैं और उसमें सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने वित्तीय भविष्य पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। वित्तीय साक्षरता में सुधार। शेयर बाजार में निवेश करना आपको वित्त, अर्थशास्त्र और व्यावसायिक दुनिया के बारे में सिखाता है। विकल्पों का निर्माण। वित्तीय सफलता आपको जीवन में अधिक विकल्प देती है, चाहे वे करियर बदलना हो, यात्रा करना हो या अपने पैशन का पीछा करना हो। तनाव में कमी। जब आप वित्तीय रूप से सुरक्षित होते हैं तो पैसे से संबंधित तनाव कम हो जाता है, जिससे समग्र कल्याण में सुधार होता है। संक्षेप में, शेयर बाजार में सफलता केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस जीवन के बारे में है जिसे आप जीना चाहते हैं। स्वतंत्रता, सुरक्षा और उद्देश्य से भरा जीवन। 4. प्रेरणादायक कहानियां शेयर बाजार के खेल में विजय। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जिन्होंने शेयर बाजार के खेल को समझदारी से खेला और असाधारण परिणाम प्राप्त किए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति सही मानसिकता और अनुशासन के साथ वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है। कहानी 1. ओमाहा के ओरेकल, वॉरेन बफेट की कहानी। दीर्घकालिक दृष्टिकोण और भावनात्मक अनुशासन। वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। उनकी सफलता का रहस्य किसी जटिल एल्गोरिथम या गुप्त सूत्र में नहीं छिपा है, बल्कि ये शेयर बाजार के खेल के बुनियादी नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। बफेट ने हमेशा कंपनियों में दशकों तक निवेश किया है। वे अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते। उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। उन्होंने कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में दशकों तक निवेश बनाए रखा, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय शक्ति का लाभ मिला। भावनात्मक अनुशासन। वे बाजार के डर और लालच से अप्रभावित रहते हैं। वे कहते हैं कि जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जब अधिकांश लोग डर में बेच रहे थे, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में भारी निवेश किया, जिससे उन्हें भारी लाभ हुआ। कंपनी को समझना और सुरक्षा का मार्जिन। वे केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझते हैं और जिनके पास एक मजबूत आर्थिक खाई होती है, यानी एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ। वे हमेशा सुरक्षा के मार्जिन के साथ खरीदते हैं। सरलता। वे जटिल रणनीतियों से बचते हैं और साधारण और अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास स्पष्ट व्यावसायिक मॉडल होते हैं। वॉरेन बफेट की कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता के लिए आपको जीनियस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको धैर्य, अनुशासन और बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि शेयर बाजार का खेल धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण से जीता जा सकता है। सीख। वॉरेन बफेट की कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सबसे शक्तिशाली उपकरण धैर्य और भावनात्मक अनुशासन है।
दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना, बाजार के शोर से अप्रभावित रहना और केवल उन कंपनियों में निवेश करना जिन्हें आप समझते हैं ही वास्तव में धन का निर्माण करता है। कहानी 2। एक साधारण शिक्षक का असाधारण करोड़पति बनना। रॉजर और डोरोथी पेक की कहानी, बचत और कंपाउंडिंग। ये कहानी रॉजर और डोरोथी पेक की है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण पब्लिक स्कूल के शिक्षक और लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कभी भी बहुत अधिक पैसा नहीं कमाया और वे कभी भी हाई प्रोफाइल निवेशक नहीं थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पीछे $20 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ी थी, जो उन्होंने अपनी स्थानीय लाइब्रेरी और अस्पताल को दान कर दी थी। उनकी सफलता का रहस्य कोई जटिल फाइनेंशियल रणनीति नहीं थी, बल्कि ये शेयर बाजार के खेल के मूलभूत सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना था। बचत को प्राथमिकता। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा लगातार बचाया, भले ही वे छोटी राशि थी। उन्होंने एक मितव्ययी जीवन शैली अपनाई और अनावश्यक खर्चों से बचे। दीर्घकालिक निवेश। उन्होंने अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक में निवेश किया, यानी ऐसी स्थापित कंपनियां जिनके पास मजबूत बुनियादी बातें थीं और जो दशकों तक लगातार बढ़ती रहीं। उन्होंने अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया। कंपाउंडिंग का जादू। उन्होंने अपने निवेश को दशकों तक बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग की शक्ति ने उनके छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ एक विशाल भाग्य में बदल दिया। धैर्य और अनुशासन। उन्होंने बाजार के डर या लालच से खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने निवेश को बनाए रखा और उन्हें बढ़ने दिया। पेक दंपति ने साबित कर दिया कि शेयर बाजार के खेल में सफलता के लिए आपको एक उच्च वेतन या एक जटिल वित्तीय पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनुशासन, धैर्य और वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी जीवन शैली को नियंत्रित किया, लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में वित्तीय सफलता के लिए आपको जीनियस होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे, लगातार निवेश, धैर्य के साथ और भावनाओं को नियंत्रित करते हुए समय के साथ असाधारण धन का निर्माण कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, शेयर बाजार के माध्यम से वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकता है, यदि वह बचत और निवेश के सिद्धांतों का पालन करता है। कहानी 3। बाजार के संकट में अवसर खोजना। जॉन टेम्पल्टन की कहानी, विपरीत निवेश और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। सर जॉन टेम्पल्टन एक प्रसिद्ध निवेशक और फंड मैनेजर थे, जिन्हें विपरीत निवेश के लिए जाना जाता था। उनका दर्शन था कि जब दूसरे डर में बेच रहे हों तब खरीदना और जब दूसरे लालच में खरीद रहे हों तब बेचना। उन्होंने शेयर बाजार के खेल को एक अवसर के रूप में देखा जब चीजें सबसे खराब लग रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निवेश। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पहले टेम्पल्टन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $100 से कम कीमत वाले हर शेयर में $100 का निवेश किया, जो दिवालिया होने के करीब थे। ये बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने माना कि युद्ध अंततः खत्म हो जाएगा और अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। उन्होंने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जब हर कोई डर रहा था। जापान में निवेश। 1960 के दशक में जब जापान को एक पिछड़ा हुआ बाजार माना जाता था, टेम्पल्टन ने जापानी कंपनियों में भारी निवेश किया। उन्होंने देखा कि जापानी अर्थव्यवस्था में विकास की बड़ी क्षमता है, जिसे अन्यों ने अनदेखा कर दिया था। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। उन्होंने अपने निवेश को दशकों तक बनाए रखा, जिससे उन्हें अविश्वसनीय लाभ हुआ। वे अल्पकालिक बाजार के शोर से अप्रभावित रहे। अनुसंधान और विश्लेषण। वे केवल भावनाओं पर आधारित नहीं थे। उन्होंने गहन अनुसंधान और विश्लेषण किया ताकि वे उन कंपनियों को पहचान सके जिनमें वास्तविक मूल्य था, भले ही बाजार उन्हें कम आंक रहा था। जॉन टेम्पल्टन की कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार के खेल में सबसे बड़े अवसर अक्सर तब आते हैं जब बाजार में सबसे अधिक डर होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि विपरीत निवेश करना, गहन अनुसंधान करना और दीर्घकालिक रूप से धैर्य रखना ही असाधारण वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है। सीख। जॉन टेम्पल्टन की कहानी हमें सिखाती है कि शेयर बाजार में सफलता के लिए आपको भीड़ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। विपरीत निवेश, गहन अनुसंधान और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आपको बाजार के संकटों को अवसरों में बदलने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 5. शेयर बाजार के खेल में कैसे सफल हों? व्यावहारिक कदम। शेयर बाजार के खेल में सफल होना एक सतत यात्रा है, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। शेयर बाजार कैसे काम करता है, निवेश के विभिन्न प्रकार क्या हैं और वित्तीय रिपोर्टों को कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में जानें। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें और विश्वसनीय स्रोतों से सीखें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आप शेयर बाजार से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ये सेवानिवृत्ति के लिए बचत है,
घर खरीदना है या वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। स्पष्ट लक्ष्य आपको प्रेरित रखेंगे। एक बजट बनाएं और बचत करें। निवेश करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और नियमित रूप से बचत करें। बचत को प्राथमिकता दें। कर्ज से मुक्ति को प्राथमिकता दें। उच्च ब्याज वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड कर्ज आपकी निवेश क्षमता को बाधित करता है। इसे जितनी जल्दी हो सके चुकाएं। निवेश शुरू करें। आपको बहुत अधिक पैसे से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे नियमित निवेश के साथ शुरुआत करें। कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाएं। विविधीकरण करें। अपने सभी निवेशों को एक ही स्टॉक या उद्योग में न रखें। अपने रिस्क को कम करने के लिए विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और परिसंपत्ति वर्गों में फैलाएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान न दें। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और उन्हें बढ़ने के लिए समय दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। डर और लालच को अपने निवेश निर्णयों को प्रभावित न होने दें। बाजार के शोर से दूर रहें और तार्किक निर्णय लें। नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने निवेश पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करें। क्या वे अभी भी आपके लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हैं? आवश्यक समायोजन करें। अपनी गलतियों से सीखें। हर निवेशक गलतियां करता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, उनसे सीखें और अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। शेयर बाजार में सफलता के लिए समय और दृढ़ता लगती है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें। विशेषज्ञों से सलाह लें। यदि आप अनिश्चित हैं तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। निष्कर्ष: शेयर बाजार का खेल हमें सिखाता है कि पैसा केवल कड़ी मेहनत से नहीं कमाया जाता, बल्कि इसे बुद्धिमानी से निवेश करके भी बढ़ाया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि शेयर बाजार एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता और धन का निर्माण करने में मदद कर सकता है, बशर्ते हम इसके नियमों को समझें और उनका पालन करें। ये हमें प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शेयर बाजार में सफल हो सकता है, बशर्ते वो ज्ञान प्राप्त करे, भावनात्मक अनुशासन बनाए रखे, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए और धैर्य रखे। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको न केवल वित्तीय रूप से, बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। याद रखें, शेयर बाजार का खेल भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह रणनीति, अनुशासन और एक सही मानसिकता का परिणाम है। आज ही शेयर बाजार के खेल में अपनी यात्रा शुरू करें। अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।